बच्चा न होने के कारण पति ने पत्नी से कहा ऐसा कि तुम बांझ हो, इसलिए मेरे बिस्तर पर अब किसी और का हक है। आज की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पति और पत्नी का बच्चे न होने पर बहुत ही बड़ा जो सवाल पैदा होता है, वही जो इंटरेस्टेड कहानी है। दोस्तों, आप भी इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा सुनना। क्या जो एक लेडीज है उसका बांझ होना या उसके हाथ में होता है, ये कुदरत की देन होता है, बच्चा हो या ना हो। ज़रूरी नहीं होता कि जो कमी होती है वो सभी एक औरत में होती है। इंसान जो पुरुष होता है उसमें कोई कमी नहीं होती, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते को दोनों ही तरफ से चलाना होता है। लेकिन बच्चा न होने के कारण पति ने अपनी पत्नी को कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ बिस्तर शेयर नहीं कर सकता, मैं किसी और के जो साथ बिस्तर शेयर करूँगा, क्योंकि इस पर अधिकार किसी और का है। तुम एक बांझ हो, तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो पूरी स्टोरी क्या है वही हम आपको बताते हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखना और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसमें जो पल्लवी है, पल्लवी नाम की एक लड़की है जो आज बहुत ही खुश थी। आज उसकी शादी की सालगिरह थी। वह शाम को नहा धोकर खूब अच्छे से तैयार हुई। उसने अपने पति के मनपसंद लाल रंग की बनारसी साड़ी, मांग में सिंदूर भरा, माथे पर प्यारी सी बिंदी लगाई, आंखों से हल्का सा काजल और होठों पर लिपस्टिक की लाली सजाकर, गले में मोतियों का हार पहनकर आज उसका सौंदर्य खिल उठा था। दोस्तों, जो उसकी सालगिरह थी वो उस दिन बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वैसे तो उसके ने सुबह अपने पति मुकुंद को कहा था कि वह ऑफिस ना जाए, लेकिन ज़रूरी काम की बात कहकर जो उसका पति था मुकुंद ऑफिस चला गया। उसके बाद पल्लवी ने उसे फ़ोन करके भी कह दिया था कि कम से कम शाम को वो जल्दी आ जाए। मुकुंद ने उसे क्या कहा? मुकुंद ने कहा कि हाँ, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। पल्लवी ने सोचा था कि वह शाम को तैयार होकर रहेगी और मुकुंद के घर आते ही वो डिनर पर बाहर चलने के लिए कहेंगी। वैसे भी आज उनकी शादी को पूरे 10 साल हो गए थे। इन 10 सालों में पल्लवी ने अपने पति को टूट कर चाहा था। उसकी खुशियों और भावनाओं के साथ उसने खुद के अरमानों की परवाह नहीं की थी। वह अपने पति से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और मुकुंद भी अपनी पत्नी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। हाँ, यह बात और थी कि इधर पिछले 2 सालों से मुकुंद के व्यवहार में थोड़ा रूखापन आ गया था पहले के कंपेयर में। लेकिन पल्लवी जब भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करती थी तो वह काम के स्ट्रेस का बहाना बनाकर बात को टाल दिया करता था। पल्लवी भी एक समझदार पत्नी थी, इसी तरह उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करती थी। अपनी इच्छाओं को हमेशा पीछे ही रखती रही है। सबसे पहले वह पति के मूड को ठीक करने की कोशिश करती थी। वह बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह अपने पति का ध्यान रखती थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिसे वह छोटा सा बच्चा समझकर प्यार कर रही है, दुलार कर रही है, उसकी मानसिक मजबूती प्रदान कर रही है, वहीं उसे खून की आंसू रुला देगा। अच्छे से तैयार होने के बाद मन बहलाने के लिए पल्लवी ने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया। स्टेटस में अपनी देवरानी को उसके छोटे बेटे के साथ देखकर पल्लवी की आंखों के जो कोर गिरे हो गए। ठहरे हुए आंसू को ने बहाना जो आने से रोक लिया और मन बहलाने के लिए मूवी देखने लगी। पल्लवी को शुरुआती से ही बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे। वह सोचती थी कि शादी के बाद वह अपने बच्चों को खूब प्यार करेगी, लेकिन दुख की बात थी कि 10 साल के बाद भी वह माँ नहीं बन पाई थी। शुरुआती में तो उसे किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन जैसे जैसे ये समय बीतता गया लोगों के व्यवहार भी उसके प्रति बदलते गए। उसको ताने सुनने मिलते थे, क्योंकि लोग ताने मारने लग जाते हैं 10 साल के अंदर बच्चा नहीं होता। किसी भी शुभ काम में उसे नहीं बुलाया जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि तुम बांझ हो, तुम्हारी परछाई से हमारा काम बिगड़ जाएगा। धीरे धीरे पल्लवी ने खुद को ही खुद से जो दूर रख लिया था। जी हाँ,
जो खुद को एक अंदर समेट के रख लिया। फ़ोन पर भी वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, क्योंकि लोग फ़ोन पर भी तरह तरह की सलाह देने के बहाने से उसका दर्द को उठा देते थे। सास के ताने, रिश्तेदार के छिपे हुए व्यंग बाण, यह सब उसके मन को घायल करते थे। लेकिन बस पति के लिए वह सब कुछ सह कर लेती थी, क्योंकि वह मुकुंद से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। थोड़ी देर में मुकुंद घर आ गया और पल्लवी ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और प्यार से उसके गले लग गई, क्योंकि उनकी सालगिरह थी। 10 साल शादी को हो चुके थे। वह अपने पति से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती। मुकुंद ने भी उसे खुद से दूर हटा और कहने लगा, अरे यार, फ्रेश तो होने दो। पल्लवी ने खुद को संभाला और मुकुंद को वॉशरूम में चला गया। पल्लवी जल्दी से उसके लिए तौलिया निकाल कर ले आई। वह जब भी बात पर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। जब मुकुंद वॉशरूम से बाहर निकला तो पल्लवी ने झट से तौलिया आगे बढ़ा दिया कि जल्दी से जल्दी फ्रेश हो। तो वो पल्लवी भी मुकुंद से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन मुकुंद का मूड बिल्कुल ही खराब था। मुकुंद ने बेरुखी से कहा कि घर में घुसते ही तुम मेरे आगे पीछे क्यों मंडराने लगती हो? जाओ यार, अपना कुछ काम कर लो। पल्लवी ने धीरे से कहा, शायद तुम कुछ भूल रहे हो। सुबह मैंने बताया था नहीं, हमारी शादी की सालगिरह है। मुकुंद गुस्से में बोला कि हाँ, सालगिरह है तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे साथ नाचता रहूं क्या? पल्लवी का दिल टूट गया। ऐसे मुकुंद ने कहा। उसकी आंखों से आंसू आकर गिर गया। उसने धीरे से कहा, आज हमारे लिए कितनी खुशी का दिन है, चलो ना आज इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। मुकुंद कहने लगा कि मेरा मूड नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ। जाओ जाकर खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी। इसके आगे पल्लवी को और कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं रही कि वो क्या कहे। क्यों मुकुंद ने ऐसा कहा? वह चुपचाप रसोई में चली गई और यहाँ आकर उसकी पलकों पर ठहरे हुए आंसू ने बगावत कर दी और पल्लवी फूट फूट कर रोने लगी। आज उसने सोचा था कि वह अपने पति के साथ कुछ पुराने पलों को याद करेगी, जिससे उनके रिश्ता और मजबूत होगा। लेकिन मुकुंद का यह ठंडा व्यवहार उसे बहुत परेशान करने लगा। लेकिन उसने चुपचाप खाना बनाया। डिनर में उसने मटर पुलाव और शाही पनीर बना लिया था। मुकुंद ने खाना खाया, उसके बाद मोबाइल में बिजी हो गया। रसोई समेत पल्लवी उसके पास आई। उसने अपने बिखरे हुए बालों का जूड़ा बना। धीरे से, मुकुंद, मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मुकुंद मोबाइल से नज़रें गड़ा हुए बोला, क्या बात है? पल्लवी चुपके से उसके पास आकर बैठ गई और उसकी हथेली हाथ थामते हुए बोली, तुम ना, मैं सोच रही थी कि हम ऐसे ही कब तक रहेंगे? हम एक बच्चा गोद ले लेते हैं ना। मेरा मन बहुत करता है कि हम मिलकर उस बच्चे की परवरिश भी करेंगे। मुकुंद ऐसे टेढ़ी नज़रों से उसकी तरफ देखता है कि एक जब उसने बच्चा गोद लेने के लिए कहा तो मुकुंद ने उसका हाथ जपते हुए कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं किसी और के खून की परवाह नहीं करता। बच्चा होना होता तो हमारा खून का हो जाता। माना कि तुम बांझ हो, इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी का भी बच्चा उठाकर घर ले आऊं, और मुझे किसी और का बच्चा नहीं पालना, समझी तुम? मुकुंद ने ऐसा कहा। ऐसे शब्द सुनकर जो इतना लाइट ऑफ कर कवर लेकर सोने की कोशिश करने लगा और परवीन रात भर आंसू बहाती रही। उसका मन बहुत भारी हो गया था और वह सोचने लगी कि जिस मुकुंद से मैं इतना प्यार करती हूँ वह मेरे बांझ होने की खबर सुनकर कितना बदल गया है। क्या मेरी सोच इस इंसान के लिए गलत थी? वह पूरी रात भर सोचती रही, विचार करती रही। ऐसे में जो पूरी रात सोचते विचार करते हुए बीत गई, उसे पता ही नहीं चला कि कब देर रात उसे नींद आई और सुबह उसकी नींद नहीं खुली। मुकुंद तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। जब पल्लवी की नींद टूटी तो सुबह के 10 बज चुके थे। वह हड़बड़ा कर उठी तो उसे देखा कि मुकुंद तो घर है ही नहीं। उसने देखा कि कितना बजे है तो 10 बजे था। उसने पति को फ़ोन लगाया और मुकुंद कहने लगा कि नींद पूरी हो गई तुम्हारी?
तुम्हें तो एक काम भी ढंग से नहीं आता। इतना कहकर उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। पल्लवी की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगा। तभी उसने आया कि आज तो उसकी सास भी घर वापस आने वाली है। उसकी सास एक जो सप्ताह है उसके लिए बाहर गई हुई थी, अपनी बेटी के ससुराल में गई हुई थी। तो उसे याद है, वो झट से उठी और काम करने लगी। पल्लवी ने पल्लवी ने सबसे पहले अपनी सास के कमरे में गई और उसने कमरे की सफाई करके नई चादर बिछा दी, क्योंकि उसकी सास को सफाई बहुत ज़्यादा पसंद थी। वैसे भी जब से उसे पता चला था कि पल्लवी माँ नहीं बन सकती, तब से उसका व्यवहार और भी कठोर बन चुका था। पल्लवी रसोई में आई और खाना बनाने लगी। दोपहर तक उसकी सास आ गई। आते ही वह कहने लगे कि हमारी किस्मत ही फूटी थी, जो अभी तक तुम्हें मुझे दादी बनाने का सुख नहीं दिया। वहाँ देखो, मेरी बेटी की ननद शादी के 4 महीने के बाद ही प्रेग्नेंट हो गई है। पता नहीं कैसी किस्मत थी हमारी, जिस टाइम तुम हमारे घर में शादी करके आई। ऐसा सुनकर फिर से रोने लगी। जो ऐसी बांझ जो बहू हमारे गले पड़ी है। पल्लवी चुपचाप सिर झुकाई अपने काम में लगी रही। अब तो उसकी इन सब तानों की आदत सी हो चुकी थी। शाम को मुकुंद घर आया तो वह कहने लगा, मुझे देखो, ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा सुनकर तुम मेरे सारे कपड़े पैक कर दो। पल्लवी ने उसके कहने के अनुसार उसका सारा काम कर दिया। उसके जो कपड़े थे मुकुंद के, वो कपड़े पैक कर दिए गए। ऐसे में पल्लवी ने उनसे पूछा, कितने दिनों के लिए? सामान्य रूप से अपना जो काम है वो तो करती जा रही थी, लेकिन उसकी सास जरा उलझन में दिखाई दे रही थी। खैर, पल्लवी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 4 दिनों के बाद मुकुंद घर आया, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक पतली दुबली सी एक औरत भी साथ में लेकर आया था। मुकुंद तो वो देखकर हैरान हो गई। जो शादी के लाल जोड़े में वो लड़की थी। यह देखकर पल्लवी का माथा ठनका। वह ठनकती हुई बोली, इन दोनों को घर के भीतर आते हुए देखकर उसकी सास निर्मला जी ने बोली, आरती की थाली लाकर उन दोनों की आरती उतारे। यह सब देखकर पल्लवी को मानो सांप सूंघ गया और वह डूबी हुई सी आवाज़ में मुकुंद से बोली, मुकुंद, ये कौन है? ये कौन है? मुकुंद कहने लगा, यह मेरी नई पत्नी है। मैंने दूसरी शादी कर ली है। अब देखो, तुम तो मुझे संतान दे नहीं सकती। भांज हो तो मैं तुम्हारी कमी खामियाजा क्यों झेलूं? मैं तो बाप बन सकता हूँ ना, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। पल्लवी कटे हुए वृक्ष की भांति सोफे पर थम सी गिरी, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं रहा था। मुकुंद अपनी नई पत्नी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गया। पल्लवी का बहुत तेज गुस्सा आया। इतने सालों से वह मुकुंद से प्यार कर रही थी, वह गृहस्थी को संवार रहे थे और अपने सारे फर्ज निभा रही थी। एक झट में मुकुंद ऐसे कैसे उसका स्थान किसी और को दे सकता है? वह गुस्से में कांपते हुए अपने कमरे में पहुंची और मुकुंद के सामने खड़ी होकर कहने लगी कि यह कमरा मेरा है और अभी इसी वक्त इस औरत को मेरे कमरे से बाहर निकालो। मुकुंद कहने लगा, तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने ये हक इसको दे दिया है और इस कमरे में पर और इस बिस्तर पर सिर्फ इस तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह मेरे साथ इसी कमरे में रहेगी और मेरे बच्चे की माँ बनेगी। यह सुनते ही पल्लवी की आंखों बिल्कुल ही खाली हो गई और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू अचानक से रुक गए। उसके होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान भरी और कहने लगे कि अच्छा, यानी कि मैं माँ नहीं बन सकती तो तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। चलो फिर ठीक है, तुम भी अपने मन की कर लो। जब तुम्हें मुझसे प्यार और लगाव ही नहीं है तो मैं क्यों बेकार में तुम्हारे लिए आंसू बहाऊं? मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था, लेकिन जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार और सम्मान है ही नहीं तो फिर मैं क्यों तुम्हारे प्यार के लिए रोती रहूं? ये कहकर पल्लवी जल्दी से एक बैग उठाकर अपना सारा सामान अपने बैग करने लगे और आवेश में आकर उसे वह घर छोड़ दिया।
वो सीधे अपने मम्मी पापा के पास पहुँचे और रोते हुए उसने सारी बात बता दी। उसने पापा कहने लगे, चल हम अभी पुलिस को लेकर शिकायत करते हैं, वो मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पल्लवी बोली, नहीं पापा, मैं चाहती हूँ कि इस इंसान को वक्त जवाब दें और वक्त आने पर मैं उसकी औकात दिखा दूंगी। पल्लवी अपने मायके में ही रहने लगी। अपना समय काटने के लिए वह नौकरी कर रही थी। उसने सुहाग के सारे चिन्ह त्याग दिए थे क्योंकि वह मुकुंद को अपना पति नहीं मानती थी। तो आगे क्या होता है कि वो कैसे उसकी ज़िंदगी बदलती है, वह चाहती थी कि एक्शन लेकर मुकुंद की ज़िंदगी हराम कर सकती थी, लेकिन बस सही वक्त के आने का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि उसके दिल में कुछ ऐसे राज दफन थे, उन्हें बाहर आने पर मुकुंद की हवाइयाँ उड़ जाने वाली थी। इधर 6 महीने के बाद जब मुकुंद की दूसरी पत्नी के पैर बारी हुए तो मुकुंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बेशर्मी दिखाते हुए गोद भराई की रस्म में अपनी पहली पत्नी पल्लवी को नियंत्रित भेजा। पल्लवी तो बस ऐसे ही किसी मौके की तलाश कर रही थी। आज वह बहुत खुश थे। अपनी बेटी को इस तरह खुश देखकर माता पिता हैरान थे कि भला अपनी सौतन की गोद भराई की बात सुनकर वो इतना प्रसन्न कैसे हो सकती है, क्योंकि उसके दिल में बहुत सारे राज थे। पल्लवी खूब अच्छे से तैयार हुई, एक लिफाफा लेकर मुकुंद के घर पहुंची। अभी ज़्यादा मेहमान नहीं आए थे। मुकुंद कहने लगा कि अरे वाह, तुम इतनी जल्दी आ गई, लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही उत्सुकता थी। पल्लवी कहने लगी, हाँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे तो रुका ही नहीं गा, इसलिए मैं जल्दी चली आई। पल्लवी को वहाँ देखकर मुकुंद की दूसरी पत्नी को ज़्यादा खुशी नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक द्रव झलक रहा था कि देखो मैं माँ बन गई। मुकुंद घमंड से बोला, देखो तुम्हें मेरा फैसला कितना सही था। अगर मैं अभी एक तुम्हारा पल्लू पकड़कर बैठा रहा तो संतान सुख के लिए तरसता रहा, लेकिन देखो आज तुम्हें अपने फैसले पर गर्व है। पल्लवी बैंक से देखती कि तुम्हें अपने फैसले पर गर्व भी होना चाहिए। तुम पिता जो बनने वाले हो। इस खुशी में मेरा एक छोटा सा काम कर दो, तुम मुझे तलाक दे दो। इतना कहकर उसे तलाक के पेपर निकालकर उसके सामने रख दिए। तो इस पर मुकुंद घमंड भरा हुआ पेन लेकर आया और उसने तुरंत ही दस्तक कर दिए और कहने लगा, तलाक तो तुम्हें बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। पल्लवी ने वह पेपर समेट कर अपने पर्स में रखे हुए कहा, तुम सही कह रही हो कि जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आज मैं उन्हें एक राज की भांति बताना चाहती हूँ, जिसे मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए अपने सीने में दफन कर रखा था। इतना कहकर उसे लिफाफा मुकुंद की ओर बढ़ा दिया और मुकुंद ने सोचा कि लिफाफे में सुकून के रुपये होंगे, लेकिन उसमें कुछ और ही था। लेकिन जब लिफाफा खोला तो वह हैरान रह गया। उसमें मेडिकल रिपोर्ट थी। वह हैरानी से बोला, यह सब क्या है? पल्लवी मुस्कुराते हुए बोले कि यह मेरी और तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है, इसे ध्यान से पढ़ो। मेडिकल रिपोर्ट पढ़ते ही मुकुंद का माथा पसीने से भीग गया और वह थक के सोफे पर बैठ गया। पल्लवी ने धीरे से कहा, कुछ याद आया? जब 3 साल पहले हम डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गए थे तो याद है, रिपोर्ट लेने के समय केवल मैं ही डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि तुम्हारे अचानक से अपनी बहन के ससुराल जाना पड़ गया था। वहाँ जाकर जो पता चला कि कमी तुम में है, तुम कभी बाप नहीं बन सकते। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम टूट जाओगे, यह सुनकर तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें वो रिपोर्ट नहीं दिखाई और घर आकर बस तुम्हें बता दिया कि मैं माँ नहीं बन सकती। तुम्हें मेरी बातों का यकीन कर लिया और कभी वह रिपोर्ट देखने की ज़रूरत नहीं की। मैं बांझ होने का कलंक लेकर भी खुश थी क्योंकि तुम्हारी खुशी में मैं खुश रहना चाहती थी। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। मैं सोचती थी कि तुम कभी भी मेरे साथ कुछ गलत तो करोगे नहीं, तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, मेरा हर हाल में मेरा साथ दोगे।
तो मैं बेकार में तुम्हें समाज के ताने नहीं सुनने दूँ, क्योंकि उनसे पहले भी तुम मुझे बांझ कहते हो। अब मुझे अब मुझे तो यह सब सुनने की आदत हो गई है, लेकिन मैं वही कष्ट तुम्हें झेलते हुए देखना नहीं चाहती थी, इसलिए सब कुछ मैंने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन तुम्हें क्या दिया? तुमने मेरे प्रेम और संपूर्ण का मजाक उड़ाया, मेरा रूखा व्यवहार किया और अंत में पिता बनने के लिए दूसरी शादी भी कर ली। यह सुनकर मुकुंद चौंक गया। तुम्हें एक बार भी यह नहीं सोचा कि अगर यही समस्या तुम्हें होती तो मैं क्या तुम्हें छोड़ देती? लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही लगा कि मेरी कमी है, इसलिए तुम्हें मेरे प्यार को रोनते हुए दूसरी शादी कर ली। मैं उसी वक्त ये राज खोल सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि सालों के बाद तुम्हारी दूसरी पत्नी भी मां नहीं बन पाएगी, तब मैं आकर तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। लेकिन इसके कुछ अलग ही हटकर हुआ है। तुम्हारी दूसरी पत्नी इस तरह प्रेग्नेंट भी हो सकती है। मैं चाहती तो उसी वक्त तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेकर तुम्हें सज़ा दिलवा सकती थी, लेकिन आज तुम्हें चेहरा का रंग उड़ा हुआ देखा, वह चेहरा कहाँ देख पाती। सच्चाई जानकर मुकुंद चौंक उठा और वह किसी अपराधी की तरह सिर झुकाकर एक कोने की खड़ी होकर खिड़की के पास बैठ गया। घर पर आए हुए कुछ मेहमान ये सारी बातें सुनकर हैरान थे। उसकी सांसों के पैरों नीचे से जमीन खिसक चुकी है, ऐसा लग रहा था। पल्लवी ने आगे कहा, याद है मुकुंद, मैंने तुम्हें बच्चा गोद लेने की बात कही थी, तो तुमने क्या जवाब दिया था? वे सोचता है कि वे बांझ है, पर तुम किसी और का खून नहीं पाल सकते। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में। अगर तुम मेरे पिता बनने की क्षमता है ही नहीं, तो तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट कैसे हुई यह तुम जानो। और किसी और का खून तुम्हें पालना है या नहीं पालना, यह फैसला भी तुम्हारा होगा। इतना कहकर वह रिपोर्ट वहीं फेंक कर सिर उठाकर वहाँ से चली आई पल्लवी। आज मुकुंद ने अपनी औकात दिखा दी थी। मुकुंद अपनी गलती पर बैठा पछता रहा था। मुकुंद की पत्नी, नई पत्नी, उसकी नज़रें मिलाने की स्थिति में नहीं थी। मुकुंद ने गुस्से में कहा, निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तुम जैसी गिरी हुई औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। मुकुंद आज उसका दिल तड़प रहा था। अपनी पत्नी का पता नहीं किसके साथ था संबंध। उसका दिमाग फटने लगा। वो अपनी गलतियों पर रोते हुए पल्लवी के घर पहुंचा और पल्लवी से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि कमी मुझ में है। पल्लवी कहने लगी कि अगर आपने मेरा सम्मान किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना होता। जब तुम्हें नहीं पता था तब तो तुमने मेरे आंसू की परवाह नहीं की। अब यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। मुकुंद रोते हुए कहने लगा कि मैं किसी और का खून नहीं पाल सकता। मैंने उस औरत को घर से बाहर निकाल दिया है। तुम दोबारा से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि बच्चा होना कोई ज़रूरी नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। मैं तुम्हें जितना प्यार करती हूँ उतना प्यार मुझे कोई और नहीं कर सकती। इतना निस्वार्थ प्रेम मेरी ज़िंदगी में था, लेकिन मैंने उस प्रेम की कदर नहीं की। तुम वापस चले आओ, हम एक नई शुरुआत करेंगे। हम एक बच्चा गोद ले लेंगे जैसे तुम चाहती हो। पल्लवी ने कहा, मैं तुम्हें प्यार करती थी, इसलिए तुम्हारी कभी को मैंने खुद ओढ़ लिया, लेकिन तुम्हें उस प्रेम का मजाक उड़ाया। आज जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा तो तुम मेरे पास आकर प्रेम की गुहार लग रही हो। उस प्रेम का गला खुद तुमने अपने हाथों से घोंट दिया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, बस दया के थोड़े से भाव हैं। और ये थोड़े से भाव भी बस तुम्हारे साथ रिश्ता होने की वजह से थे। दया दिखाकर किसी की ज़िंदगी नहीं संवारी जा सकती। कि इतने बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुकुंद सिर झुकाए हुए वापस आ। तभी पल्लवी के पिताजी बाहर आए और उसकी तरफ शादी का एक कार्ड बढ़ाते हुए बोले कि बेटा, अगले महीने पल्लवी की शादी है। मुकुंद चौंक उठा। शादी में तुम भी आना। जिस तरह गोद भराई में तुम्हें मेरी बेटी को नियंत्रित किया था, उसी तरह शादी में मैं तुम्हें नियंत्रित करता हूँ। मुकुंद की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। पल्लवी ने अपने पापा को गले लग गई और उसकी आंखों से कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक सुकून था।
उसे एक गलत इंसान का साथ छूटकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया। गलत इंसान उसको सज़ा मिल चुकी थी। अब मुकुंद के पास ज़िंदगी भर पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। शादी के साल भर के बाद पल्लवी का भी मातृत्व सुख प्राप्ति हुई। दोस्तों, उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा होता है, मगर ये याद रखें कि किसी का भी ऐसे अपमान न करें। कमी किसी में भी हो सकती है। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि पल्लवी का जो फैसला था आपको कैसा लगा। धन्यवाद।